श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखा अवस्थी और आज हम आप सभी को अक्षय नवमी आंवला नवमी की तिथि पर वृक्ष के नीचे जो कथा कही जाती है वह सुनाएंगे। तो आप सभी लोग जो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना आराधना परिक्रमा करने के बाद इस कथा को सुनिए। इस कथा का भी इसको सुनने से भी हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो कथा इस प्रकार से है कि एक सेठ और सेठानी थे। तो उनके 5 बेटे थे। तो जो सेठानी थी उनका नियम था कि वह कार्तिक के महीने में रोज एक आंवला दान करती थी। उनका ये अनवरत हमेशा का नियम था कि सुबह वह एक सोने का आंवला दान करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। तो इस प्रकार से वह नियम उनका चल रहा था। उनके जब बड़े बेटे की शादी हुई और बहू आई तो उसे लगा कि इस तरह से दान करने से तो सारा सोना ही घर का समाप्त हो जाएगा। तो उसने कहा कि माँ आप एक चांदी का आंवला दान किया कीजिए, सोने का ना किया कीजिए। तो सेठानी ने कहा ठीक है। वह चांदी का आंवला दान करने लगती हैं। फिर जब दूसरी बहू आती है तो वह चांदी का मना कर देती है, कहती है कि पीतल का दान किया कीजिए, तो पीतल का करने लगती हैं। इसी तरह से उनकी हर एक बहू आती है और उनके दान की जो मात्रा है उसे कम करती जाती है, जिससे सेठ और सेठानी दिन प्रतिदिन दुखी होते जाते हैं। और फिर जब उनकी 5वीं बहू आती है तो वह तो कहती है कि ये सब माता जी दान पुण्य से कुछ नहीं होता है, आप बस मन से भक्ति कीजिए और भक्ति भाव के भगवान भूखे होते हैं और दान वान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप दान ना कीजिए। तब सेठ और सेठानी को बहुत ही दुख होता है। फिर सेठानी जो है वो सेठ से कहती है कि अब हमारा और आपका इस घर पर और यहाँ की वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं रह गया है, हम अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार दान भी नहीं कर सकते हैं। तो वो दोनों निश्चय ऐसा सोचकर और घर त्यागने का निश्चय कर लेते हैं। तो दोनों सेठ सेठानी यानी कि पति पत्नी दोनों घर को छोड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं। तो जब वो बहुत दूर तक चलते चलते थक जाते हैं तो एक जगह बैठकर विश्राम करने लगते हैं। तो जब वह विश्राम करते हैं तो उनको नींद आ जाती है, झपकी ले लेते हैं। तो जब उनकी नींद जब खुलती है, जागते हैं वह दोनों, तो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, जिसमें पूरा सोने के आंवले लगे हुए हैं। बहुत खूब अच्छे से वो पूरा फल आंवले के फलों से वह वृक्ष लदा हुआ है। तो वह तुरंत से सेठानी एक आंवला तोड़ती हैं, दान करती हैं और फिर वह अन्न जल ग्रहण करती हैं। फिर धीरे धीरे उसी वृक्ष के नीचे वह अपनी झोपड़ी बनाकर दोनों खूब आनंद से प्रेम से रहने लगते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। और फिर सेठ जो होते हैं वहीं पर अपना थोड़ा सा छोटा सा व्यवसाय फिर से प्रारंभ करते हैं। तो माता लक्ष्मी और नारायण भगवान की कृपा से दिन दूनी रात चौगनी उनके घर में फिर से उन्नति होने लगती है। दोनों सेठ सेठानी खूब आराम से पूजा पाठ जब तब दान पुण्य खूब करते हैं, आराम से रहते हैं। उधर उनके बेटों में आपस में झगड़ा होने लगता है, हिस्से को बंटवारे को लेकर खूब सब आपस में झगड़ते रहते हैं और दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति बिगड़ती जाती है। उनके घर में खाने को भी कुछ सामान नहीं बचता है। फिर जब वह अपना जो जमा हुआ उनका होता है धन, वह सब खा लेते हैं, सब खर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब परेशान हो जाते हैं तो वह काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, उनके सब 4-5 बेटे। फिर वह काम ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि दूर कहीं एक सेठ सेठानी है और उनके यहाँ पर काम की ज़रूरत है, क्योंकि वह सेठ सेठानी इतना ज़्यादा समृद्धशील हो गए थे, इतना ज़्यादा उन लोगों ने उन्नति कर ली भगवान की कृपा से कि अब वो अपना महल वहल भी बनवाने लगे और अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाने लगे। और धीरे धीरे उनकी अवस्था भी कम हो रही थी, उम्र भी, तो इस वजह से उन्हें अब और लोगों की आवश्यकता थी। तो वह पता लगाते लगाते उनके बेटे वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो जब उनके बेटे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह सेठ सेठानी कोई और नहीं उनके माता पिता ही हैं, तो वह बहुत ही शर्मिंदा होते हैं, उन्हें बहुत पश्चाताप होता है। फिर वह जाकर अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हैं और उनके तो माता पिता तो वो दयालु होते ही हैं, माँ तो ममता की मूर्ति माँ को कहा गया है। तो दोनों माता पिता अपने बेटों और बहुओं को क्षमा कर देते हैं।
फिर उनकी बहुएं और उनके माता पिता सभी साथ में रहने लगते हैं और वह उनसे फिर सभी जितनी उनकी बहुएं हैं और उनकी सास जो सेठानी है वो सभी हमेशा नियमतः नियम बना लेते हैं कि एक सोने का आंवला रोज दान करते हैं और उसके बाद वह अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो आंवले की वृक्ष और आंवले की पूजा कार्तिक के महीने में बहुत ही अनंत गुना फलों की प्राप्ति कराती है और हम सभी को नियम से करना भी चाहिए। तो इस प्रकार से कथा संपूर्ण होती है। तो आप सभी लोग जितने भी दिन शेष रह गए हैं कार्तिक मास के, उन सभी दिनों में आप खूब पूजा अर्चना जप तप कीजिए और अक्षय नवमी वाली तिथि को पूजा अर्चना आंवले के वृक्ष के नीचे अवश्य कीजिए, क्योंकि आंवले की वृक्ष की बहुत अधिक महिमा है। इसलिए आप सभी लोग आंवले की वृक्ष में जाकर पूजा अर्चना आराधना कीजिए, परिक्रमा कीजिए, आंवले का दान अवश्य कीजिए और आंवला खुद स्वयं भी आप सभी लोग उसे चखिए, प्राप्त कीजिए और आप सब पे भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री सीताराम।